मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर। मैं जानता हूं कि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले भी लॉकडाउन लगा था और फिर लॉकडाउन लग गया है। चाहे लोग लगे चाहे डॉन हो, हमारा परमेश्वर महान है और हमेशा वो अप रहता है और परमेश्वर का काम कभी बंद नहीं होता। परमेश्वर का काम निरंतर चलता रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा समय आएगा और जाएगा, लेकिन परमेश्वर का काम अपने जगह पे है, वो चलता है और हमेशा चलता जाएगा। तो आइए हम आज मत्ती की किताब से सीखने वाले हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो मत्ती 20 में जाएंगे। मत्ती अध्याय 20 वचन 1 से लेके 16 तक हम देखेंगे और आज हम दाख के बारी के दृष्टांत से हम सीखेंगे। मत्ती 20 का 1 से लेके 16 तक हम देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़ा, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उससे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उसे कहा, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। फिर भाई बहनों, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का एक अनोखा प्यार। आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आज हमारे पास 3 मुख्य धाराएं हैं जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहला कि गॉड किसी का पक्षपात नहीं करता। हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो गृहस्वामी है वो कौन है, दाख की बारी क्या है, और जो मजदूर लोग थे वो कौन है, और जो दिनार है वो क्या है। जो गृहस्वामी है वो हमारा स्वयं परमेश्वर है, दाख की बारी परमेश्वर का राज है, और जो मजदूर है वो विश्वासी लोग हैं, और जो दिनार है जो उनको मजदूरी दी गई वो आनंद जीवन है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दाख के बारी का जो मालिक है, जो गृहस्वामी है, जो जमींदार है, वो 3 अलग अलग समय में वो बाहर जाता है और अलग अलग समय में जाके और कुछ अलग अलग लोगों को, कुछ मजदूरों को अपने खेत में काम करने का मौका देता है। कोई सुबह से लग जाता है तो कोई दोपहर में
दोपहर में उनको बुलाया जाता है, और किसी किसी को तो वो दिन भर वहां पे खड़ा था, इसके बावजूद भी जो खेत का मालिक है उनके पास आता है और पूछता है कि तुम दिन भर यहाँ क्यों खड़े रहे, तुम काम पर क्यों नहीं गए। इसके बावजूद भी उन्होंने अंत के समय में भी उनको खेत में करने का मौका दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। और कुछ लोग, हम कई बार क्या देखते हैं कि जो पुराने लोग होते हैं, जो बहुत पुराने लोग होते हैं, जो यीशु मसीह को पीछे चल रहे थे, और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो बीच में आए, और कुछ यहूदी लोग हैं जो वो समझते थे कि वो ये सोचते थे कि हम यीशु मसीह के लिए कुछ खास है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो कुछ पुराने क्रिश्चियन हैं, कुछ पुराने लोग हैं जो बहुत दिनों से या बहुत सालों से कलीसिया में है, या सेवकाई कर रहा है, या परमेश्वर के साथ चल रहा है, कई बार उनके मन में ऐसा आता होगा, या कई बार ऐसा लगता होगा, शायद मैं बहुत पुराना हूं तो मुझे कुछ अलग से खातिरदारी होगी, हमारे कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, कुछ हमें खास नजरिए से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने तीनों के साथ एक समान काम किया। किसी को उन्होंने न किसी को कम दिया, न किसी को उन्होंने ज्यादा दिया। जो पहले आया उनको भी उतना ही मिला, जो अंत में आया उसको भी उतना मिला, सबको एक समान यहाँ पर दिया। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जलन। यहां पर एक चीज और देखते हैं हम कि जो जमींदार है उनको तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तीन अलग अलग समय में मजदूरों को अपने खेत में काम करने का मौका दिया, और उन्होंने जितना लोगों से तय किया था लोगों को उतना दिया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जमींदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई 1 घंटा काम करे और पूरा पैसा ले, कोई 4 घंटा काम करे कोई पूरा पैसा ले, या कोई दिन भर काम करे पूरा। यहाँ पर जमींदार के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं उन वर्करों के साथ हम देखते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कुड़कुड़ा रहे हैं, ये जमींदार के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं सुबह से लगा हूं, मैं पूरा धूप में और दोपहर में मैंने पूरी कमर तोड़ मेहनत की, और जो सिर्फ लास्ट में सिर्फ 1 घंटे के लिए आया, और जो बीच में आया 2-3 घंटे के लिए, आपने भी एक समान पैसा दिया। हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यहां पर उनसे बात करते हैं कि क्या तुमने खुद नहीं बोला था कि मैं 1 दिनार लूंगा मैं। यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर सबको एक समान एक बराबर देखता है। कलीसिया में भी कई बार ऐसे होते हैं, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। कई बार जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है तो हम सोचते हो ये कैसे अच्छा कर रहा है। कोई व्यक्ति को उठाया जाता है तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब कहीं बपटिज्म होता है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये हमारे जीवन में होता है, जब कुछ अच्छा होता है हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। जो जलन की भावना है, ये जलन की भावना हमें बर्बाद कर देता है, ये जलन की भावना हमें भस्म कर देता है। हम देखते हैं कि जो गिनती की किताब 12 में देखते हैं, हारून और मिरियम और मोसेस, ये तीनों के साथ आपस में कुछ बात विवाद होता है। हारून और मिरियम कहते हैं कि क्या मूसा के साथ ही परमेश्वर ने बातें की है? क्या उनको ही सब कुछ आता है? क्या हमें नहीं आता है? क्या हम ये नहीं कर सकते? और ये बात विवाद करने लगते हैं। और फिर इन सबको परमेश्वर एक मीटिंग में बुलाता है कि इस तंबू वाले मीटिंग में आओ, और वहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर मिरियम को कोड़ कर देता है, जलन हमें भस्म कर देता है। इसलिए हमें जलन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। किसको कितना देना है परमेश्वर के हाथ में है, और किसको कब बुलाना है ये भी परमेश्वर के हाथ में है। कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले आ गए तो हमें खास ट्रीटमेंट किया जाए, हम पहले आ गए तो हमारी अलग से खातिरदारी किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता। तीसरा
हमारा मुख्य धारा है, शुरू करने में अभी भी देरी नहीं हुई। शुरुआत करने में कभी देर नहीं होता। कहते हैं, एक हिंदी में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। यानी जब आपको होश आ गया कि हाँ हमें ये काम करना है, आप तब से लग जाओ। आप कई बार सोच रहे होंगे कि मैं तो मेरा एज निकल गया, अब मैं नहीं कर सकता, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अब बहुत देर हो गया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एज निकल गया, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं। यहाँ हम देखते हैं, एक व्यक्ति जब पहले फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में भी लोग खेत में काम करने चले गए, लास्ट में भी जमींदार बाहर जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति अभी भी कुछ मजदूर वहां खड़े हैं जिनको काम पे लगाया नहीं गया। उनको पूछा कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो? उसने बोला कि अभी तक किसी ने मुझे हायर नहीं किया। आखिरी मिनट में उनको लेके गया। यहां पर भी आप भी, अगर आपको लगता है कि अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए, आप आज भी कर सकते हो। बस अगर कुछ चाहिए तो आपको कुछ करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। आज अगर आप आज ही तैयार होंगे, कि अभी भी तैयार होंगे कि हाँ मैं अभी से कर सकता हूं, मैं सही बताता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप अभी से कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये तीन मुख्य धारा है जिस पे हमें बात करना चाह रहे थे, कि यहाँ पर परमेश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे पहले आया हो चाहे बाद में आया हो, परमेश्वर सबके साथ एक समान ट्रीट करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम पुराने हैं तो हमें कुछ खास देखभाल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में हम आपसे बात करना चाहते हैं मत्ती 16 में, इसमें लिखा है, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले आए तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उन्होंने आपको पहले चुन लिया। लेकिन आप पीछे हैं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर आप पीछे हैं तो एक दिन परमेश्वर आपको आगे करेगा। बस आपको बदलने की जरूरत है। आप अपनी सोच बदलिए और आप अभी से आप स्टार्ट कीजिए। अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है, कुछ भी दूर आपसे नहीं है, ना कुछ भी आपसे दूर हुआ है। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके साथ है। बसर आप शुरुआत करने की जरूरत है। मुझे जब मैं ये वचन पढ़ता हूं तो मुझे एक और चीज याद आती है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, उनके साथ 2 कैदी और भी थे। एक कैदी तो बुड़बुड़ा रहे थे, दूसरा कैदी ने बोला, हम तो अपने जो हमने किया है उसका उचित दंड हमें मिल रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति कुड़कुड़ाने लगे। हम देखते हैं उन दोनों कैदी में से एक कैदी वो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ चले गए। यीशु मसीह ने बोला कि तुम आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। भाइयों बहनों, हम देखते हैं कुछ भी देर नहीं होता। आप कुछ भी ना आगे है ना पीछे है। अगर आप पीछे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर आगे करेगा। बशर्ते आप विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करते हैं। हे महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए। प्रभु धन्यवाद देते पिता कि आपने अपना इकलौता पुत्र आपने दे दिया पिता, ताकि जो गुनाह हमने किया पिता, उस गुनाह का सजा हमें ना मिले। पिता हम आभारी है प्रभु, जो शरीर हमारे लिए क्रूस पे तोड़ा गया पिता जब हम रोटी ले तो हमें मदद करना, ताकि हम उस आपके शरीर को याद कर सके पिता, जो हमारे लिए तोड़ा गया। जब हम दाखरस ले तो हमें मदद करना प्रभु, ताकि हम उस लहू को याद कर सके जो हमारे लिए बहाया गया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ हमारे लिए सहा। ये सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम करते हैं। आमीन।